नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10 हिंदी कोर्स से चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं का माइंड मैप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है। UT1 का सैंपल पेपर अगर आपको देखना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 10 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सुननी हो तो इन दोनों पार्ट्स में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। आइए पिछले कुछ सालों में इस पार्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में जानते हैं और साथ ही साथ माइंड मैप भी देखते हैं। इस पूरे पार्ट में बच्चों दिमाग में 6-7 चीजें हैं जिन्हें आप बिठा लीजिए। बच्चों को पता क्या क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है, अनुभव क्या है, लेखक की जापान यात्रा और सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में फेंके गए बम, इन दोनों घटनाओं में समानता क्या है, बाहरी दबाव क्या होते हैं, भीतरी विवशता क्या होती है। तो पहला पॉइंट है पाठ परिचय। इस पाठ में लेखक बताना चाह रहे हैं कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे पैदा होती है, भीतरी विवशता क्या होती है, अनुभूति प्रत्यक्ष क्या चीज है, बाहरी विवशता क्या है और इसके साथ साथ लेखक की जापानी यात्रा के बारे में। लेखक परिचय। लेखक का वास्तविक नाम आप सब जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, और इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। लिखने के कारणों पर प्रकाश डालना, यानी कि लेखक ने अपने लिखने के कारण के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोत पर भी प्रकाश डाला है कि वो लिखता क्यों है। वो अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने के लिए लिखता है या फिर तटस्थ होकर उस आंतरिक व्याकुलता को पहचानने के लिए लिखता है। रचनाकार की आत्मानुभूति। एक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं और बाहरी दबाव का जिक्र करेंगे तो बच्चों को 3 चीजें याद करनी है: संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा और आर्थिक आवश्यकता। भीतरी विवशता का प्रेरित करना। लेखक बताते हैं कि भीतरी विवशता भी लिखने की ओर प्रेरित करती है। और भीतरी विवशता कहां से आती है? अनुभूति से आती है। अनुभव और अनुभूति, इन दोनों का अंतर आपको समझाया गया है पाठ की जब एक्सप्लेनेशन की गई है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति जो है वो गहरी चीज होती है। एक रचनाकार को अनुभव जो होता है वो सामने घटित घटना को देखकर होता है, लेकिन अनुभूति जो होती है वो संवेदना और कल्पना, इन दोनों के द्वारा उस सत्य को ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। इन चीजों को ऐसे का ऐसे ही आपको याद करना है। अनुभव द्वारा व्यर्थ जीवनाश अनुभव। तो लेखक ने उदाहरण दिया है कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैसे सैनिक युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि आवश्यकता नीड जो थी इतनी होती नहीं थी। राइट? तो अनुभव द्वारा व्यर्थ जीवन, इसका कुछ अनुभव जो था वो लेखक को हो गया था। लेखक और कृतिकार में अंतर। लेखक के अनुसार जो साहित्य भीतरी दबाव के कारण लिखा जाए, जिसमें मन की सच्ची छटपटाहट छिपी हुई हो, उसे कृति कहते हैं और उसका रचयिता क्या कहलाता है? कृतिकार। इसके विपरीत जो धन के लिए, यश के लिए, यानी कि फेम के लिए, विवशता की प्रेरणा से लिखा जाने वाला साहित्य जो होता है वो लेखन कहलाता है और इस स्थिति में लिखने वाला जो है वो लेखक कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेखक और कृतिकार में अंतर क्या है? अब लास्ट पॉइंट है कि अब ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में समानता देखी लेखक ने। सैनिकों के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने से हजारों मछलियां मर गई और हिरोशिमा में लाखों इंसान मार डाले गए। तो दोनों ही प्राणियों के अकारण नाश से जुड़े हुए हैं। दोनों ही जो घटनाएं हैं इनमें यही समानता है कि इससे जीवनाश बहुत हुआ। ठीक है, तो लेखक ने जो हिरोशिमा कविता है वो भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी और ये कविता कब लिखी? 1959 में। इतना आपको पता होना चाहिए। आइए 50 से 60 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो ये प्रश्न जो हैं आपको देखने हैं, समझने हैं और उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। पहला है, लेखक ने स्वयं को कहां और किसका भोक्ता महसूस किया। दूसरा, रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि करनी है। आगे देखते हैं प्रश्न 3। एक बार लेखक, क्योंकि कृतिका में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे,
एक बार लेखक जब जापान गया तो वहां उसने हिरोशिमा में अणु विस्फोट के चिन्ह देखे। एक दृश्य को देखकर तो उसके कवि मन पर भयंकर विस्फोट की अनुभूति साकार हो उठी। सरकार नहीं है यहां पे, साकार है। उस दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो वो जापान वाली पूरी आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूं आपको। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी मतलब आपको लगता है किसी अन्य विद्यालय के बच्चों को जानते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। लेखक ने पत्थर पर जब छायाकृति देखी तो उसे थप्पड़ सा लगा और लेखक के मन में उसी समय विज्ञान के प्रति विरोधी छवि बन गई। उसके इस समय के भावों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये मानव छाया देखकर लेखक को थप्पड़ क्यों लगा, कैसा फील हुआ, वो सारी जानकारी आपको इस प्रश्न के उत्तर में मिलेगी। लेखक ने हिरोशिमा के भयानक विस्फोट को आत्मसात करते हुए हिरोशिमा शीर्षक से एक कविता लिखी थी। यह लेखक के अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के दबाव का परिणाम है। स्पष्टीकरण कीजिए। तो ये अंतर और बाह्य दोनों दबावों का परिणाम कैसे है, इसका उत्तर आपको यहां पर दे दिया गया है। लिखना कैसे है वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट, आप संवेदनशील युवा हैं। जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप विज्ञान के दुरुपयोग को रोकें। इस विषय से संबंधित आप अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, स्पष्ट कीजिए। तो एक संवेदनशील नागरिक होने की हैसियत से आप क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको यहां पर लिखकर दे दिए हैं। कुछ और पॉइंट अगले पेज पर भी आपको मिलेंगे। समाज को विकृत करने वाली फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों का विरोध किया जाए। भ्रूण हत्या आदि को अंजाम देने वाले डॉक्टर के खिलाफ प्रमाण जुटाकर उनके बुरे कार्यों पर रोक लगाई जाए। अगला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताइए कि कुछ आलसी लेखक कब लिखते हैं। तो आपको ये उत्तर भी यहां रिटर्न में मिल गया है। कभी कभी बाहरी दबाव भी भीतरी उन्मेष बन जाते हैं। कैसे? वही प्रकाशक संपादक का आग्रह उसे लेखन के लिए प्रेरित करता है, और कभी कभी जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है वो भी लिखने को मजबूर करती है। तो वो आप लिख देंगे। एक बार अगर आप रीड आउट कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, समझ जाएंगे। वर्तमान समय में मनुष्य अपने झूठे अहम के कारण किसी भी सीमा तक जा सकता है। वह अपने कृत्य से होने वाली हानि का विश्लेषण नहीं करता। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर वर्तमान समय में मनुष्य अपने झूठे अहम के कारण किसी भी सीमा तक कैसे जाता है, मछलियों का उदाहरण आपको इस उत्तर में दे दिया गया है। नेक्स्ट, लेखक के मन में हिरोशिमा पर गिरे अणुबम के कारण विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति विद्रोह था। उसके मन में एक विवशता का जन्म हुआ। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर लेखक की इस भीतरी विवशता का वर्णन करना है। तो बुद्धि के साथ ये जो संघर्ष चल रहा था वो भी स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा भी, लेकिन वो सिर्फ एक अनुभव था। ठीक है, लेकिन उसको जो थी अनुभूति नहीं हुई थी। नेक्स्ट, लेखक को लगता है कि मैं क्यों लिखता हूं। प्रश्न बड़ा सरल है लेकिन है नहीं। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक क्यों लिखता है। यह भी बताइए कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। तो यह प्रश्न वास्तव में बड़ा सरल है लेकिन है नहीं, क्योंकि लिखकर ही लेखक जो है अपनी आंतरिक विवशता को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा। उसे लगता है कि वो आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने पहचानने के लिए लिखता है। और लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि सभी लेखक जो हैं वो कृतिकार नहीं होते हैं। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताओ कि एक लेखक के लिए स्वभाव और आत्मानुशासन का क्या महत्व है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी प्रश्न ऐसा छोड़ा होगा जो पिछले वर्षों में आपसे पूछा ना गया हो। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को रीड आउट अवश्य कीजिए। कहीं नोट करना चाहें तो नोट जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।